नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे हम आपसे हमारी उपज सोयाबीन की बाजार स्थिति को लेकर, साथ साथ बाजार स्थिति में कुछ भी जो बदलाव आया है पिछले सप्ताह के दौरान, वो बदलाव आने की वजह, प्रमुख वजह क्या क्या थी और आने वाले समय में उसी बदलाव में और किस तरफ का बदलाव आने की संभावना बनी हुई है। साथ साथ हमारे किसान भाइयों की इन दिनों में बाजार की ओर जाने की जो रफ्तार है और बाजार की ओर जाते समय हम हमारी उपज को जिस ढंग से तैयार करके बाजार की ओर ले जाते, उसमें क्या बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी किसानों की भी कुछ जिम्मेवारी अवश्य बनती है। जिम्मेवारी के साथ हम बाजार तक पहुंचते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी के साथ बाजार तक पहुंचने के बाद हमें अवश्य कुछ ना कुछ लाभ होता है दोस्तों। तो जो भी लाभ हमारी जिम्मेवारी के हिसाब से हमें मिलना चाहिए और वो लाभ अगर हम गवा देते हैं तो उसके लिए भी जिम्मेवार अगर कोई है तो सबसे पहले हम जिम्मेवार होते हैं दोस्तों। तो आज का जो दिन है, आज का जो दिनांक है वो है 2 दिसंबर 2025 और वार है मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन है तो हमारी सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कामकाज का आज दूसरा दिन है। कल सोमवार के दिन भी सभी कृषि उपज मंडियों में सभी कृषि उपजों का व्यापार हुआ, कारोबार हुआ और सभी कृषि उपज मंडियों के बाजार भावों से आप अवश्य अवगत है। सोयाबीन के बाजार भावों की स्थिति देखें तो पिछले सप्ताह के दौरान हमारी सोयाबीन के भावों में प्रति क्विंटल 50 रुपये से लेकर क्वालिटी के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से और किस्म के हिसाब से भावों में जो बदलाव आया वो बदलाव कुछ गिरावट की ओर अवश्य आया है। और गिरावट का आंकड़ा देखें तो करीब करीब प्रति क्विंटल 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक कुछ बाजारों में भावों में कुछ वर्ग में गिरावट देखने को मिली है। किंतु ये जो गिरावट आई है वो गिरावट पिछले सप्ताह में आने के बाद कल सोमवार के दिन जो भी बाजार चले हमारे सभी प्रदेशों के, फिर चाहे वह हमारे मध्य प्रदेश के बाजार हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो या फिर तेलंगाना आंध्र के हो, सभी जगहों पर गिरते हुए भाव रुक गए हैं, बाजार स्थिर हो गए हैं। और आज मंगलवार के दिन भी कृषि उपज मंडियों में से कहीं पर से भी भावों में गिरावट की चर्चा सामने नहीं आई है। सभी जगह पर पिछले सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि शनिवार के दिन जिस भावों से हमारी सोयाबीन बिकती थी उसी भावों से कल भी सोयाबीन बिकी है, आज भी सोयाबीन बिकी है, यानी कि इस सप्ताह की शुरुआत से गिरावट रुक गई है। अब स्थिर होते हुए भाव आने वाले दिनों में आगे भी बढ़ सकते हैं, किंतु उसके लिए हमारे किसान भाइयों की ओर से कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी पड़ेगी। सबसे पहला मुद्दा, भावों में जो गिरावट पिछले सप्ताह के दौरान आई उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो कारण है सरकार की ओर से, खास करके मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भावांतर योजना का जो मॉडल बदला गया। और मॉडल जो बदला गया वो ऐसे बदला गया कि मॉडल भाव तय करने के लिए यानी कि मॉडल भाव को प्रमाणित करने के लिए पिछले समय में 14 दिन का जो पीरियड रखा गया था उसकी जगह पर प्रतिदिन के हिसाब से सरकार अब मॉडल भाव तय करने लगी है। तो उसकी असर के नीचे बाजार एक दिशा विहीन स्थिति में पिछले सप्ताह से आ गया है। और वो दिशा विहीनता का सर्जन किसी ने भी किया है तो वो किया है सरकार ने। सरकार ने शुरुआती दौर में 2 सप्ताह के आधार पर मॉडल रेट तय करने का जो रवैया अख्तियार किया था, उसी रवैये के आधार पर अगर फिर उसके बाद भी सरकार चलती रहती तो बाजार में बहुत ज्यादा खलबली की संभावना नहीं थी, क्योंकि भावांतर योजना के हिसाब से, भावांतर योजना के लिए मॉडल रेट तय करने के लिए 2 सप्ताह का समय बाजार को कुछ स्थिरता प्रदान करता है। और वो स्थिरता जो प्रदान करता है उसी स्थिरता के आधार पर हमारे किसान भाई भी कुछ निर्णय अवश्य कर लेते हैं लंबे दिनों के लिए। किंतु ये प्रतिदिन के हिसाब से बाजार में मॉडल रेट तय करने की सरकार की ये जो नई नीति अमल में आई है उसकी वजह से
हमारे किसान भाई प्रतिदिन चिंता में रहते हैं कि आज के दिन ये मॉडल रेट तय हुआ है तो कल क्या होगा, कल के दिन ये मॉडल रेट तय हुआ था, आज मैं बाजार नहीं जा पाया तो कल क्या होगा, यानी कि आने वाले कल क्या होगा या परसों क्या होगा। तो उसके चलते हमारे किसान भाइयों के बीच में भी एक असमंजस निरंतर बना रहता है, एक अनिश्चितता निरंतर बनी रहती है कि कब बाजार में जाए और कब बाजार में जाने की क्या वजह है। भावांतर योजना के अंतर्गत जो भी किसान भाइयों ने अपना पंजीकरण करवाया है वे किसान भाई प्रतिदिन के हिसाब से अपना निर्णय करने में बहुत ही अनिश्चितता महसूस करते हैं। साथ साथ व्यापारी समुदाय की ओर से भी इस अनिश्चितता की वजह से खलबली बनी रहती है, जिसके कारण बाजार के भावों में एक असर बनता है और वह असर पिछले सप्ताह के दौरान बाजार में देखने को मिला है। साथ साथ हमारे किसान भाइयों की ओर से जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए वो जिम्मेवारी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेवारी अवश्य होती है। बाजार का एक हिस्सा जैसे व्यापारी है, एक हिस्सा जैसे सरकार है, ठीक वैसे सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो तो हम किसान भाई है। तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है और हमारी जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी है बाजार में हम हमारी जो उपज लेकर जाते हैं उसी उपज को कुछ नियंत्रित अवश्य करे। सरकार की ओर से इस वर्ष की उपज में कटौती की चर्चा पिछले दिनों में होती थी। व्यापारी समुदाय की ओर से भी इस वर्ष की सीजन की उपज में कटौती की चर्चा होती थी, किंतु हमारे किसान भाइयों की ओर से जिस थोक में बाजार में उपज आ रही है, सोयाबीन की उपज जिस थोक में आ रही है उसी थोक के आधार पर अब व्यापारी लोग भी ऐसा सोचने लगे हैं कि पिछले दिनों में जो कटौती की हम सोच रहे थे वह कटौती कदाचित इस वर्ष की उपज में भी नहीं बनेगी। इस वर्ष की उपज भी पिछले वर्ष की तुलना में पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी। सरकार उससे एक कदम आगे चलकर बातें करने लगी है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में सोयाबीन की उपज बढ़कर आएगी। सरकार ये जो बातें कर रही है वो बातें सरकार भी हमारी तरफ से बाजार की ओर जाते हुए थोक के आधार पर कर रही है और व्यापारी समुदाय भी अपना जो अंदाजा बदल रहे हैं वो अंदाजा भी हमारी तरफ से बाजार में जाते हुए थोक के आधार पर ही बदल रहे। तो हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार की ओर जाता हुआ थोक इतना बढ़ गया पिछले सप्ताह के दौरान की बाजार की अपनी क्षमता जो होती है उससे भी ज्यादा हमारी ओर से सोयाबीन का थोक अगर बाजार में जाता है तो उसका सीधा असर भावों पर पड़ता है अवश्य पड़ता है और पिछले सप्ताह के दौरान ये असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। अब इस सप्ताह में कल से जो सप्ताह शुरू हुआ सोमवार से, तो कल बाजार पिछले सप्ताह के अंतिम दिन के हिसाब से जहां तक पहुंचा था वहां पर बाजार रुक गया है। आज भी वहां पर बाजार रुका हुआ है। अब आने वाले दिनों में यानी कि इस सप्ताह के बाकी जो 5 दिन बचे हैं ये 5 दिनों के दौरान बाजार में सुधार भी बन सकता है, बाजार स्थिर भी रह सकता है और बाजार में कुछ गिरावट भी आ सकती है। संपूर्ण रूप से अब जिम्मेवारी जो है हमारे किसान भाइयों की है, हम कितना थोक बाजार में लेकर जाते हैं। थोक को अवश्य नियंत्रित करना पड़ेगा दोस्तों। अभी भी शुरुआती दौर चल रहा है, हमारी उपज की बिक्री का अभी भी बहुत लंबा समय हमारे सामने है। चाहे हम खुले बाजार में बिना पंजीकृत कराए हुए हमारे सोयाबीन बेचना चाहते हो या फिर हमारा पंजीकृत कराया हुआ सोयाबीन हम बेचना चाहते तो भी हमारे सामने अभी भी आंगन बहुत कुछ बचा है। तो सामने जो समय हमारे सामने जो समय अभी भी फैला हुआ है उस समय को ध्यान में रखकर हम बाजार की ओर जाए, ज्यादा से ज्यादा और एक साथ बाजार में हम पहुंचाएंगे हमारी उपज तो उसका जो हाल होता है वो होता है पिछले सप्ताह में हमने जैसे देखा वैसा। फिर साथ साथ एक दूसरा काम हमारे किसान भाइयों की ओर से होने की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो आवश्यकता है हमारी ओर से बाजार में जाता हुआ हमारा सोयाबीन कम से कम कुछ ग्रेडिंग करके हम ले जाए। उसमें जो डंठल हो, मिट्टी हो, ये सभी जो चीजें होती है वो चीजें बाजार पर असर करती है, क्योंकि
सोयाबीन के साथ साथ हम बहुत ज्यादा कचरा या बहुत ज्यादा मिट्टी लेकर जाते हैं, तो क्वालिटी के हिसाब से बाजार का जो निचले वाला स्तर बनता है वो स्तर बहुत नीचे से शुरू होता है, और बहुत नीचे से शुरू होता हुआ बाजार भाव का स्तर ऊपर वाले बाजार भाव की स्थिति पर भी बहुत बड़ा असर करता है। तो हमारी ओर से बाजार में जाते हुए सोयाबीन की उपज की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कम से कम साफ सफाई के हिसाब से तो हम अवश्य सुधार सकते हैं, हम उसे अवश्य बदल सकते हैं, उसे अवश्य कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। तो हमारी ओर से जो काम उसमें करना चाहिए वो काम करके उसकी अच्छे से अच्छी सफाई करके हम बाजार तक ले जाएंगे, तो बाजार में निचले भावों से बिकने वाली सोयाबीन की जो दर है वो दर अवश्य ऊपर आएगी, और उसके आधार पर ऊपर वाली हमारी जो भी सोयाबीन बिकती है उसके भावों पर भी उसका असर अवश्य पड़ेगा। दोस्तों, सोयाबीन की बाजार भाव की स्थिति में जो कुछ बदलाव पिछले सप्ताह के दौरान आया है वो बदलाव चिंताजनक अवश्य है, किंतु ये चिंता हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। हमारे किसान भाइयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम बाजार की ओर हमारा जो थोक जाता है उसे सबसे पहले नियंत्रित कर ले, और दूसरा काम करें, हम जो थोक बाजार में ले जाते हैं, जो सोयाबीन ले जाते हैं, उसे अवश्य कम से कम साफ सुथरा करके ले जाए, ताकि निचले वाले भाव का जो स्तर है वो स्तर सुधर कर बाजार को कुछ आगे बढ़ने की संभावना ये प्रदान करे। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। मिलते हैं आने वाले दिनों में समय समय पर सभी उपजों की बाजार स्थिति और बाजार स्थिति के साथ साथ आने वाले समय के संकेतों की चर्चा को लेकर। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।